निश्चित रूप में समान नागरिक जो संहिता है, ये देश में आज़ादी के बाद तुरंत हो जाना चाहिए था। ये एक देश है, एक राष्ट्र है और विविधता में हमारी एकता है। लेकिन आखिर अब जब हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ऐसे में आज महिला और पुरुष के बीच इतनी खाई बढ़ा दी जाए, बेटी को अधिकार न मिले, 3 तलाक के नाम पर कुछ भी हो जाए, यदि झगड़ा हो गया तो कह दिया 3 तलाक तो जो है पूरा परिवार चौपट कर दे, किसी भी महिला को आप चौराहे पर खड़ा कर दें। और हलाला जैसी स्थिति की यदि वो फिर दोबारा वापस आती है तो उसको किसी और के साथ एक बार शादी करनी पड़ेगी और तब जाकर के फिर उससे भी तलाक लेना पड़ेगा और तब जाकर के आना पड़ेगा। ये हमारी केवल मुस्लिम समाज में नहीं, हिंदू समाज में भी बहुत सारी सती प्रथा जैसी थी। आज सती प्रथा भी को तो ख़त्म किया, तब भी लोगों ने बहुत विरोध किया था। तो मैं ये समझता हूँ ये जो चीज़ें हैं जो हमारे समाज पर घुन की तरह हैं, जो मेरी माँ बहन का हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं भगवान भी वास करते हैं। तो मेरी माँ, कौन इंसान है जो माँ का सम्मान नहीं चाहता है, बहन का सम्मान नहीं चाहता है? कौन है ऐसा इंसान? और इसलिए निश्चित रूप में इससे बहुत लाभ होगा। ये जो समान जो नागरिकता, भाई सामाजिक एकता तभी तो होगी। अब आप किसी को क्या दिक्कत है? इसको धर्म से जोड़ने का अर्थ ही नहीं है। अब हिंदुस्तान है, आज हिंदू 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता है। कोई राम को मानता है, श्याम को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई शीतला माँ को मानता है, कोई भैरव को मानता है, कितने कोई मानता है, कोई नहीं भी मानता है। लेकिन हिंदुस्तान है, वो जब कानून होता है तो सब एक के तहत होता है। और फिर गोवा में हुआ है ना, गोवा में 1857 से संभवतः वो कानून चल रहा है जो समान नागरिकता का है। तो वहाँ भी तो मुसलमान रह रहा है, वहाँ भी तो हिंदू रह रहा है, वहाँ भी तो पारसी रह रहा है। तो यदि वो वहाँ कर सकते हैं तो पूरे देश के अंदर क्यों नहीं? और दूसरी बात, जो छोटी छोटी बातों को करके लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनको इतनी समझ में आना चाहिए, इतनी समझ में उनको आना चाहिए कि आज अमेरिका है, चाहे दुनिया के तमाम देश हैं, क्या वहाँ मुस्लिम नहीं रहते? क्या वहाँ हिंदू नहीं रहते? क्या वहाँ भी वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, आंदोलन करते हैं कि नहीं हमारा तो कानून ये है? हिंदुस्तान का ये कानून होगा, चाहे वो शादी विवाह का विषय हो और चाहे महिलाओं को अधिकार का विषय हो, चाहे संपत्तियों का विषय हो। महिला को पूरा, बेटी को क्यों नहीं अधिकार? बेटे को वो अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर बेटी को क्यों नहीं? और इसलिए ये कानून बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ी से इसमें चर्चा हो रही है। अभी लॉ कमीशन ने बहुत सारे लोगों को मांगे हैं सुझाव, और हज़ारों सुझाव आ रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ खूब इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं जब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम इस देश की NEP 2020 बना रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तब दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श किया हमने। 33 करोड़ छात्र छात्रा हैं इस देश में, 33 करोड़ छात्र छात्राओं से सीधे संवाद किया, उनके अभिभावकों से किया। 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक होता है इस देश में, उससे सीधा संवाद किया, वैज्ञानिकों से संवाद किया, राजनीतिक नेताओं से संवाद किया। व्यापक संवाद के बाद, क्योंकि हम देश के लिए वो बड़ी नीति बना रहे थे, और प्रधानमंत्री जी का भी कहना था ये देश की नीति बन रही, किसी विभाग की, किसी सरकार की नहीं, बल्कि देश की नीति बन रही है। देश के लोगों ने सहभागिता की और उसी का परिणाम है कि आज NEP 2020 को न केवल इस देश ने, बल्कि कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय ने कहा कि ये वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी, ये नए भारत के निर्माण की आधारशिला बनेगी। सभी ने उसका स्वीकार किया। तो इसीलिए इसका भी कोई विरोध करने का कोई अर्थ नहीं है। ये कुछ लोगों की आदतें होती हैं, उन्होंने अच्छे को बुरा बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है। वो बिना सोचे समझे कुछ न कुछ बोलना है, उसकी परवाह नहीं करते आज लोग। आज इस बात की परवाह करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का यदि कोई विज़न है राष्ट्र के उत्थान की दिशा में, समाज के एकता, अखंडता और समाज के अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति के कल्याण की दिशा में, तो लोगों की सोच मजबूती के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है।
वो जो जो भी चर्चा करें, कोई कहता है कि सारे विपक्ष को राहुल बाबा को करना चाहिए, कोई विपक्ष को ये करना चाहिए, विपक्ष को वो करना चाहिए, कुछ तो बोलेंगे वो, और वो कुछ बोलने में ही बेचारे